हेलो दोस्तों। तो हम मैं हेलो दोस्तों, मैं जो कल टीम चार्ल्स जूस्टर साहब जो कार्मिक प्रबंधक महाप्रबंधक हैं उनसे जो टीम बात करने गई थी उसमें से मैं भी एक सदस्य था। सबसे पहले हमें लगभग 5:30 बजे के आसपास उनके कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर जाया गया, जहां हमारे साथ चार्ल्स जूस्टर कार्मिक महाप्रबंधक थे और हर्षवर्धन मिश्रा मोरवा थाने के डीएसपी, तहसीलदार सिंगरौली और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर रानी अग्रवाल और उनके 2 साथी थे। और हमारे स्टूडेंट में से करीब 10 लोग वहाँ पर गए हुए थे, जिनमें से मैं भी एक सदस्य था उनका। तो जो चीज़ें बात हुई हैं, एक्चुअल में क्या चीज़ बात हुई हैं, मैं वो चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले बात हुई थी कि री एग्ज़ाम करने की, तो चार्ल्स जूस्टर ने सीधे सीधे मना कर दिया गया था। बोला हमारे नोटिफिकेशन में ये नहीं है, हम री एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। और फिर बोला गया कि सर या तो एग्ज़ाम वैकेंसी ही रद्द कर दी जाए। तो बोले अगर जो जांच कमेटी जिस पे 12 तारीख से पहले जो भी मेल दिए गए हैं, उन्हें लगता है कि बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो पूरी वैकेंसी को ही रद्द कर दी जाएगी। और हमने पूछा कि सर ये आपके द्वारा ही गठित टीम है, तो उन्होंने बोला कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये स्वतंत्र बॉडी है जिसमें 3 जीएम हैं। तो हमने बात की कि सर आप इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐड करिए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कलेक्टर महोदय से बोलकर या जो भी प्रशासनिक अधिकारी उसमें शामिल होना चाहे वो स्वतंत्र हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो हमने बात की कि सर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एक लड़के का नंबर 97 से 98 कर दिया गया। तो उन्होंने बताया कि ये एक लड़के की बात नहीं है, ऐसे 4 लड़के हैं जिनके मार्क्स में गलतियां थी, वो उन्होंने उसको सही किया है। तो तहसीलदार महोदय ने ये भी पूछा था क्या कॉपियाँ कहाँ चेक होती हैं, तो उन्होंने बताया कि कॉपियाँ हमारे यहाँ चेक नहीं होती, ये कोई थर्ड पार्टी है जो OMR शीट और पेपर प्रोवाइड कराती है, उसके यहाँ ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और यहाँ पर बात उठी थी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने की, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अगली वैकेंसी जो भी आएंगी उनमें ऑनलाइन टेंडर जारी किया जाएगा। अगर जो भी कंपनी जैसे TCS जो भी थर्ड पार्टी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो बिट लगाकर उसे ले सकती हैं, एग्ज़ाम करवाने का जो भी है प्रोसेस उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। और ये भी बात हुई थी कि कुछ लड़के हैं जिनके 98 मार्क्स आए हैं और उनके ड्रग लाइन वाले पेपर में जो ITI का पेपर था उसमें वो 12 नंबर पा रहे हैं। तो इसमें तो उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आप अपना स्ट्रीम चेंज करके नॉन टेक के तरफ जाते हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि आप उस फील्ड में नंबर नहीं पाएंगे, और जिस चीज़ का आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें आप पाएंगे। जैसे हमारे वहाँ पर DSP साहब थे, उन्होंने बोला कि मैं खुद इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, मेरा GS अच्छा था इसलिए मैं सिविल सर्विस में गया, और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड मेरा होते हुए भी मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो ये निरर्थक बातें हो गई थी, और चूँकि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था इसलिए हम उनको पर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकते थे। और ये भी बोला गया कि जो वेरिफिकेशन है उसे तुरंत रोका जाए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है उसे नहीं कर रहे हैं। बात की कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पेपर ही ऑनलाइन नहीं हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक उसका ओरिजिनल कॉपी हार्ड कॉपी देख नहीं लेते हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो हमने पूछा कि तब आपने 11 तारीख के शाम को क्यों ऐसा नोटिफिकेशन दिया। तो उन्होंने यह जवाब दिया कि हम लोग कोई भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, बस उसकी एक कॉपी मंगाई जा रही है। और उन्होंने हम लोगों ने डिमांड रखी कि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती
तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उनका रिपोर्ट आ जाएगा, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, आप दोबारा आप जो भी जांच करवाना चाहते हैं, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होगी। यह एक मात्र प्रोसीजर है जिसमें हमने उनके सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन के थ्रू मंगा रहे हैं। तो जो कोई भी हमारे पास कोई ऐसा तो ठोस एविडेंस उन्होंने बोला कि आपके पास कोई है तो आप दीजिए, अगर बड़े स्तर पर धांधली हुई है तो हम पूरे वैकेंसी को ही कैंसिल कर देंगे। और उन्होंने बोला कि छोटी मोटी गलतियां होती हैं, जिसमें मैम ने भी एक बात उठाई थी कि तो मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे, जिसमें से एक था कि सर आपने जब से कि मेंशन किया था नोटिफिकेशन में ही कि एग्ज़ाम जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी, जो कि ऐसा नहीं हुआ है। और मैंने एक सवाल ये भी पूछा था कि सर आपकी कैसी चेकिंग करने की व्यवस्था थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लड़के वॉच सब ले जा पा रहे थे। और एक मेरे फ्रेंड ने भी वहाँ पर बोला था कि मेरे सेंटर पे ऐसा हुआ था कि मैंने वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुस के एग्ज़ाम हॉल में अपना मोबाइल सबमिट किया था। और एक लड़के ने भी यह क्वेश्चन उठाया था कि सर लड़कों को 10:30 बजे के बाद क्यों एंट्री दी गई क्लासरूम में। तो वहाँ पर एक सवाल हर्षवर्धन मिश्रा जो थे, उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम तो 11 बजे से था, तो फ्लेक्सिबल होकर लड़कों को एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने दे रहे थे, जिसमें कि 11:30 बजे के बाद किसी भी लड़के को एंट्री नहीं दी गई थी। तो आखिरी में जो हमारा लास्ट जिस्ट था, उसमें सर ने और हमारी जो वहाँ पर तहसीलदार साहब थे, उन्होंने फाइनल में बोला कि आप लोग जो आपकी मांगे हैं वो आखिरी बताएं। तो उसके अकॉर्डिंग चार्ल्स जूस्टर ने जो जवाब दिया, बोला कि हम अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक रहे हैं। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। बस ये सॉफ्ट कॉपी मंगाने की एक प्रोसेस है, जिसमें कुछ लड़कों जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान देरी ना हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आप आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम करवाएंगे वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम जो भी है टेंडर जारी करेंगे, अगर कोई कंपनी हमारे एग्ज़ाम करवाने के लिए राज़ी होती है तो स्वतंत्र है, उसे ले सकती है। बस इतना ही उन्होंने बोला। वहाँ से हम लोगों ने करीब, हमारी बात 2 घंटे के लगभग में चली थी। और फिर वहाँ से हम लोग सभी 7:30 बजे के समथिंग 7:30 बजे के आसपास हम लोगों ने वहाँ से निकल गया था। ठीक है, धन्यवाद।